मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी इक़दाम को 3 बरस मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। ओकाड़ा, कोट राधाकृष्ण, भावलपुर और दीगर शहरों में रैलियां। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर पर शब खून मारा था। ओकाड़ा सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजिमों से नकदी और नाजायज असलहा बरामद। डीपीओ एसएन इकबाल के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम संगीन मुकदमात में मतलूब थे। लसबेला में कस्टम हुकाम की हब बाईपास पर कामयाब कार्रवाई, करोड़ों रुपए का छालिया स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम। ट्रॉलर से 13 टन से जायद छालिया बरामद। मालियत 4 करोड़ 53 लाख बताई जा रही है। ट्रॉलर तहवील में। सेवन शरीफ में मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, बैनुल सूबाई गिरोह के 2 मुलजिम गिरफ्तार। 6 मोटरसाइकिल्स, असलहा बरामद, मुकदमात दर्ज। मुखबर की तला पर कुरैशी पुल के करीब छापा मारा गया। दौरान तफ्तीश मुलजिमों का इकबाल जुर्म। डीपीओ टोबा टैक्सिंग राना शोएब महमूद का दरबार संदेला नवाली का दौरा। बेशती दरवाजा के सिलसिला में सिक्योरिटी मामलात का जायजा। ड्यूटी पर मामूर अफसरों को खुसूसी हिदायत, सिक्योरिटी मामलात को फूल प्रूफ बनाने की जरूरत पर जोर दिया। और सियालकोट, टेक्सला, कसूर और समड़ियाल में बारिश, मौसम खुशगवार। गली मोहल्लों में पानी जमा, मुख्तलिफ मकामात पर फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली बंद होने से मुश्किलात का सामना रहा। इंतजामिया निकासियात के लिए कोशिश। कराची में कल से 9 अगस्त तक बारिशों का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ओकाड़ा में कश्मीरियों के यौम इस्तेहसाल के हवाले से तकरीब, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मज़ीद देखते हैं चौधरी अदील रशीद की ये रिपोर्ट। ओकाड़ा में भी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और शहरियों के साथ नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप ओकाड़ा के वफ्द ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में भारत की जानिब से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म सितम को उजागर किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल में कश्मीरियों की कुर्बानियों की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। बाद अज़ां यौम इस्तेहसाल के हवाले से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हॉल से लेकर प्रेस क्लब चौक तक रैली निकाली गई। मुकर्रीन ने तकरीब में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हमारा खून का रिश्ता है। भारत कश्मीर पर अपना जुल्म बंद करें। आलमी बरादरी कश्मीर में भारत की जानिब से होने वाले जुल्म को फौरी तौर पर बंद करवाएं। कश्मीरी कौम बहादुर है और भारत के जुल्म का मुकाबला कर रही है। तकरीब के इख्तिताम में मुल्क पाकिस्तान और कौम, इसके साथ कश्मीरियों की अवाम की आज़ादी और खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर न्यूज़, ओकाड़ा। कोट राधाकृष्ण में इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौका पर रैली, क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर और DSP ने की। रैली में तहसील अफसरान, सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, तलबा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि आज का दिन मकबूजा कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में BJP ने मुतनाज़े इलाके को ताकत के ज़रिए तकसीम करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक दिलाने में अपना किरदार अदा करे।
बहावलपुर में यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से गवर्नमेंट सादक डीन हाई स्कूल में तकरीब, कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से गवर्नमेंट सादक डीन हाई स्कूल में तकरीब मुनक्किद हुई। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर में बासियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काटिया, CO एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान, तलबा और सिविल सोसाइटी के मेहमान मौजूद थे। हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को मुताज़ा तरमीम करके मकबूजा कश्मीर में कश्मीर का स्टेटस तब्दील कर दिया है। राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि हिंदुस्तान के मुताज़ा इकदाम से मकबूजा कश्मीर में 40 लाख गैर कश्मीरी बसाए गए हैं। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान फौज ने जुल्म के पहाड़ ढाए हुए हैं। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए मुआशरे के तमाम अफराद अपना किरदार अदा करें। पूरी कौम मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के कश्मीर भाइयों के साथ है। कश्मीर को जद्दोजहद आज़ादी की कोशिश रंग ले आएगी। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए अक़वाम आलम किरदार अदा करें। यौम इस्तेसाल कश्मीर के मौके पर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए गवर्नमेंट SDI स्कूल से फरीद गेट तक वॉक की गई। यौम इस्तेसाल कश्मीर के वॉक की क़यादत कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर ने की। उन्होंने मज़ीद कहा कि यौम इस्तेसाल कश्मीर वॉक में डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काटे, CO एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान, हेडमास्टर SDI स्कूल मोहम्मद अख्तर, महकमा तालीम के अफसरान, टीचर, तलबा और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने शिरकत की। शिरकत वाक ने बैनर्स पैना फ्लैग्स उठा रखे थे जिसमें कश्मीर की आज़ादी, कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के हवाले से। कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी की ज़ेर क़यादत यौम इस्तेसाल कश्मीर रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं सैयद रज़ा शाह की इस रिपोर्ट में। कमालिया असिस्टेंट कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ज़रियाब साजिद कंबो की ज़ेर क़यादत यौम इत्तिसाल कश्मीर के हवाला से रैली निकाली गई। हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर 5 अगस्त को यौम इत्तिसाल कश्मीर मनाने का ऐलान किया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कंबो की ज़ेर क़यादत MC ऑफिस से इकबाल बाज़ार तक रैली निकाली गई, जिसमें सदर बार मार यासिन दरसाना, चीफ ऑफिसर मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद सगीर चौधरी व दीगर ने शिरकत की। रैली का आगाज़ सैरन बजा कर किया गया। बाद में 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की। पाकिस्तानी व कश्मीरी तराना भी बजाया गया। शुरका ने कार्ड और बैनर उठा रखे थे जिस पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के नारे दर्ज थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ज़रियाब साजिद कंबो ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तानी नक्शे में शामिल करके पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया है। इंशाअल्लाह एक दिन हम कश्मीर की सरजमीन पर कदम रखेंगे। हम रज़ा शाह की रिपोर्ट आपने देखी। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग में डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान की ज़ेर निगरानी कश्मीरी भाइयों से सारी यकजहती के लिए रैली। इंतज़ामी अफसरों, मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात, तलबा और तालिबात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शरका की इंडिया की सफाकियत और बर्बरियत के खिलाफ नारेबाजी, स्याह पट्टियाँ बांध कर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हर मुश्किल घड़ी में कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। टंडू आदम में भी कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली, तलबा समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स, प्लेकार्ड्स और पैनाफ्लेक्सेस उठा रखे थे जिन पर कश्मीरी भाइयों के हक़ में नारे दर्ज थे। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि कश्मीर हमारी शहरग है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा। हम भारतीय अफवाज के जुल्म व जबर की मजम्मत करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कश्मीरी अवाम को भारतीय मज़ालिम से निजात दिलाने के लिए करारदादों पर अमल दरामद किया जाए। हाल में सूबाई वज़ीर रेवेन्यू मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने कहा है कि आज कश्मीरियों से इज़हार यकजहती का दिन है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में अपने गैर कानूनी तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए फ़ौजी मुहासरे किए। उन्होंने कहा कि भारत के मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात को 3 साल हो गए, लेकिन भारत मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों समेत इंसानी हुकूक़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज काबिज़ हैं। अब उम्मत मुसलमा को अपना किरदार अदा करना होगा। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। दकी में भी कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर ने रैली की क़यादत की। रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई
मजदूर चौक इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सरकारी मुलाजमीन, कबायली माहिदीन, अंजुमन ताजरान समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर की हैसियत को ख़त्म करने के खिलाफ पूरी कौम आज भी सरापा एहतजाज है। भारत मुसलमानों की गैरत को चैलेंज न करे। मुस्लिम उम्मा को भारत के साथ अपने इक्तिसादी रवाबत को महदूद करना होगा। हरीपुर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती, ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम रैली में डिप्टी एजुकेशन समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद में शिरकत। रैली चौक शेरावाला गेट से सिद्दीक़ अकबर चौक तक निकाली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में एक तकरीब भी मुनाकिद हुई। मुकर्रिरीन ने कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू की और कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद पर रोशनी डाली। प्रोग्राम के आखिर में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ भी की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने हाई कोर्ट में इंतखाबात बरवक्त करवाने और नए बैलेट पेपर्स छापने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। उन्होंने बारिशों में हुकूमती नाकिस कारकर्दगी पर भी तनकीद की। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। तो हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे कि वो बैलेट पेपर्स को दोबारा छापें और नए रंगों के साथ छापें ताकि धांधली का इम्कान कम किया जा सके। इसी तरह हमने ये भी दरख्वास्त की है कि अदालत आलिया इलेक्शन कमीशन को ये कहे और हुक्म दे कि जो सियासी बुनियादों के ऊपर आरोज़ का तकर्रुर है या सियासी अमला मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर रहा है, उसका कोई सद्देबाब किया जा सके। हम ये देखते हैं कि शहर भर में अव्वल तो बदतरीन सूरत हाल से दो चार हुकूमत ने कर दिया है। सड़कें टूटी हुई हैं, गटर का पानी आपको नज़र आता है और बारिश के बाद जो सूरत हाल हुई है ये उस वक्त हुई है जब सिंध हुकूमत और दीगर जमातें जिनके MNA फंड से मुख्तलिफ किस्म के काम करवाए गए थे झंडे लगा लगा कर, हुकूमती जो पार्टियां थीं उन पार्टियों ने अपने झंडे लगा लगा कर कारपेटिंग की थी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। सिगरेट की लाइनें, ये नहीं देखा कि उनकी लाइनिंग सही हुई है कि नहीं हुई, बस उन्होंने लाइनें बिछाई थी, उधेड़ा था और कारपेटिंग की थी। इस बारिश में ओकाड़ा CIA पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से नकदी और नाजायज असलाह भी बरामद। DPO SN इकबाल के मुताबिक मुलजमान डकैती जैसे मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। मुलजमान की शनाख्त इकबाल अब्दुल गफ्फार शहजाद के नामों से हुई है। मुलजमान ने मुतादिद थानों की हुदूद में वारदातों का इंकशाफ किया है। ऐसे मुलजमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। कराची में एंटी स्मगलिंग का 2 फैक्ट्रियों पर कामयाब छापा। 6 करोड़ मालियत का 41 मैट्रिक टन ग्रे क्लॉथ बरामद कर लिया। देखते हैं कराची से राजा बलोच की ये रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची के एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ASO के अमले ने मुस्तक़ा खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़े 2 फैक्ट्रियों पर कामयाब छापामार कार्रवाई की। छापे के दौरान एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने निजी फैक्ट्रियों से 41 मीट्रिक टन अनब्लीच अनडाइड ग्रे क्लॉथ बरामद कर ली, जिसकी कुल मालियत 6 करोड़ रुपए है। तर्जुमान लाइंस ऑफिसर कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची के मुताबिक बरामद शुदा कपड़े को 12 ट्रकों के जरिए ASO हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजमान के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। लसबेला में कस्टम हुकाम की हब बाईपास पर कामयाब कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की छालिया की स्मगलिंग नाकाम बना दी। भारी मिकदार में छालिया बरामद। खड़खेड़ा कस्टम टीम ने खुफिया इत्तला पर ट्रॉलर की तलाशी ली, जिसके खुफिया खानों से 13 टन से जायद छालिया, जिसकी मालियत 4 करोड़ 53 लाख बताई जाती है, बरामद कर ली और ट्रक को तहवील में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। भावलपुर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने रोड टूट फूट का शिकार, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। भावलपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के सामने रोड अक्सर दराज से जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। नवाबुल्ला चौक मोहल्ला चिश्तियाँ शामिल है। जबकि मुहर्रम आराम शुरू होता है तो रोड को टेम्परेरी तौर पर मुरम्मत कर दिया जाता है। मुहर्रम आराम से पहले ज़िला इंतजामिया ने हिदायत जारी की कि जहाँ जहाँ से जुलूसों की गुजरगाह है उस रोड को मुकम्मल किया जाए। इस रोड पर मुख्तलिफ इमारत मौजूद हैं जहाँ से ताज़ा अब्दुल जना के जुलूस बरामद होते हैं। लेकिन रोड अभी तक मुरम्मत नहीं किया गया।
ہر سال محرم اور رام میں روڈ کو بنایا جاتا ہے جو 2 ماہ بعد پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو یہاں پر پانی کئی دن کھڑا رہتا ہے جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا بھی خطرہ رہتا ہے. اس روڈ کو مستقل کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جو عوامی سماجی حلقوں نے کہا کہ محرم اور رام کے دنوں میں اس روڈ پر 2 ماہ کے لیے مرمت کرنے پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. بھاولپور کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ اس روڈ کو مستقل بنایا جائے اور کرپشن کا بازار ختم کیا جائے. ہم انتظامیہ بھاولپور سے ریکویسٹ کرتے ہیں کمشنر صاحب سے کہ یہ ہمارا جو ترین روڈ ہے مالا نوابہ والا، یہ ہر وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا ہے. یہاں محرم کے دنوں میں مرمت ہوتی ہے عارضی طور پہ، وہ 1 مہینے بعد پھر خراب ہو جاتی ہے. باقی گندا پانی گٹروں کا یہاں کھڑا رہتا ہے. گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اس کے بارے میں کوئی بہترین حل کیا جائے مستقل بنیاد پہ، تاکہ لوگوں کو پریشانی کم سے کم ہو. محرم ہو گئی ہے، ابھی تک انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایسا بندہ یا کوئی ٹھیکیدار وغیرہ نہیں آئے جو آ کے اس کی مرمت کے لیے کچھ سوچیں. نوابت چوک پہ ٹھہرے ہیں، لہٰذا اس وقت جو ہے نا یہ سارا روڈ آپ دیکھ سکتے ہو ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے. اس کے بعد جو ہے نا گٹر لائن پانی ادھر ٹھہر جاتا ہے آئے روز، جو ہے نا ادھر گزرنے کا راستہ نہیں ہے. اس کے بعد محرم کے دنوں میں جو ہے نا کام عارضی شروع پہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ پورا سال یہ روڈ ایسے ٹوٹا پڑا رہتا ہے. کوئی نہ گٹر لائن ہے ادھر اچھی، نہ کچھ، نہ راہ گزار پریشان ہوتا ہے. ہر بندہ جو ہے نا نمازدار پریشان ہوتا ہے، کپڑے اس کے پلیت. یہ لہٰذا مہربانی کر کے حکومت کو سوچنا چاہیے اس روڈ کے بارے میں. قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج خان درانی سے آل سٹی تاجر اتحاد کے وفد کی ملاقات. تاجروں نے درپیش مسائل سے آگاہ کیا. مزید تفصیلات ارشد محمود مغل کی اس رپورٹ میں. مقام گورنر سندھ آغا سراج خان درانی سے آل سٹی تاجر اتحاد کے وفد نے ملاقات کی. ملاقات گورنر ہاؤس میں ہوئی. آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر حماد پوناوالا کی سربراہی میں ملاقات کی، جبکہ شعیب خان جی، رضوان زویری، عبدالرحمان بھولو بھائی، جاوید ارسلہ خان، منصور کادوانی، الطاف لالہ سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے. حماد پوناوالا نے قائم مقام گورنر سندھ کو تاجروں کے درپیش مسائل سے آگاہ کیا، جبکہ دوہرے ٹیکس سمیت بارشوں کے دوران ہونے والے نقصان سے آگاہ کیا. تاحال مارکیٹوں میں نکاسی آب کا کام سست روی کا شکار ہونے پر شکوہ بھی کیا. آغا سراج درانی نے تاجروں کو یقین دہانی کروائی کہ وہ ایک پل کا کردار ادا کرتے ہوئے وفاقی حکومت سے بات کریں گے تاکہ ٹیبل پر بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کیا جائے. تاجر ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں. ان کے مسائل کو اولین ترجیح پر حل کروانے کی کوشش کی جائے گی. آل سٹی تاجر اتحاد کے صدر حماد پوناوالا اور دیگر کی جانب سے قائم مقام گورنر سندھ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا. یوم شہداء کے موقع پر آئی جی خیبر پختونخوا معظم جا انصاری کا شہداء کو خراج تحسین. کہا کہ قوم کے اصل ہیرو اور محسن یہ لوگ ہیں. مزید دیکھتے ہیں بیورو چیف اشتیاق نور چمکنی کی یہ رپورٹ. وفا کی تصویروں تمہیں یادوں کی ہوائیں سلام کہتی ہے تیرا ہے حق کی شہیدوں. انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا معظم جا انصاری نے کہا ہے کہ قوم کے مستقبل کی خاطر اپنی آج قربان کرنے والے قوم کا اصل ہیرو اور محسن ہے، جنہوں نے اپنی جانیں اس مٹی کی دفاع اور قوم کی خوشحالی کی نظر کر دی. خیالت کا اظہار انہوں نے آج شیراز ارینا پشاور میں یوم شہداء پولیس کی 8ویں سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اس موقع پر خصوصی مہمان خصوصی تھے. پولیس سربراہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس کی جوان اور افسران اس شان سے لڑے کہ جس کی توقع دشمن کو بھی نہ تھی. انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے لیے خصوصی تربیت، جنگ آلات، ٹریننگ کے لیے سہولت، شدید اسلحہ اور نفری کم تھی، لیکن خیبر پختونخوا پولیس نے اس کمی کو کبھی بھی اپنی کارکردگی کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیا. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 2000 سے زائد افسر و جوانوں نے اپنی جانوروں کا نذرانہ پیش کیا. آئی جی پی نے کہا کہ تاریخ شاہد ہے کہ جذبے حریت اور جذبے شجاعت و شہادت خیبر پختونخوا عوام اور یہاں کی پولیس کے افسران و جوانان خون میں صدیوں سے شامل ہیں. آئی جی پی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کا پولیس کا مورل بلند ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پولیس نے کبھی بیٹے نہیں دکھائی. اگر ایک جوان جنگ شہادت نوش کرتے تو اگلے 10 منٹ میں اس کی جگہ دوسرا جوان بندوق لے کر کھڑا ہوتا ہے. آئی جی پی نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
رول ماڈل بن چکی ہے. انہوں نے کہا کہ اس بہادر پولیس کی کندھوں پر سابقہ قبائلی اضلاع کی ذمہ داری بھی آن پڑی ہے. سابقہ لیوز اور خاصدار کی پولیس نظم ہونے والے جوان و افسران اب پہلے سے بھی بڑھ کر جان بازی کے ساتھ اپنا کردار نبھا. آئی جی پی نے کہا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ روزمرہ تمام دشمنوں کا عزام اور ناکام بنائیں گے. آئی جی پی نے مزید کہا کہ حال میں موجودہ ہر فرد بالخصوص پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تمام نمائندے اور دانشوروں کا پولیس شہداء کی بہادری اور کارناموں کے حوالے سے لکھنے اور پروگرام نشر کرنے پر شکریہ ادا کیا. تقریب میں شہداء پولیس افسران اور غازیوں پولیس کے سواہیں خاکے اور یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سرگودا میں شہید کے تحت پیکج کے تحت پولیس شہداء کے خاندانوں کو نئے گھروں کی چابیاں حوالے کر دی گئیں. اس سلسلہ میں آر پی او محمد اظہر اکرم اور ڈی پی او بلال ظفر شیخ شہداء کے گھروں میں گئے اور فاتح کے بعد نئے گھروں کی چابیاں ورثاء کے حوالے کیں. اس موقع پر آر پی او کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، ان شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. شہداء کے خاندانوں کی سرپرستی کرنا اب ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے. ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی یوم شہداء پولیس منایا گیا. افسران کی جانب سے شہداء کے ورثاء کو تحفے پیش کیے گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف محمد وحید راجپوت کی اس رپورٹ میں. زندہ قومیں اپنے شہداؤں کو نہیں بھولتے. ملک بھر کی طرح حیدرآباد میں بھی یوم شہداء پولیس منایا گیا، جس میں پولیس افسران اور اہلکاروں نے اپنے جاں باز افسروں اور سپاہیوں کی یاد میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور شمع روشن کی اور ان کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. پولیس ہیڈ کوارٹر میں مرکزی تقریب منعقد کی گئی، جس میں شہداء کے خاندان، پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی حیدرآباد امجد شیخ نے شہداء پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن منانے کا مقصد شہداء کے ورثاء کو پیغام دینا کہ ہم انہیں بھولے نہیں. اس موقع پر کوہ نور نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے آج بھی اسی حساب سے ہم نے شہداء کی فیملیز کو انوائٹ کیا تاکہ ان کو ہم یہ یقین دہانی کرا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور شہداء کی قربانیاں ہم بھولے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہیں گی. ہمیں ان پر فخر ہے اور جو ہمیشہ رہے گا. سر یہ کافی جو ایسے شہداء ہیں جن کی فیملیوں کو نوکریاں نہیں دی گئی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیوں نہیں دی گئی، کیا وجہ؟ دیکھیں جی، کوئی بھی مجھے ایک کیس نہیں ہے. ضرور دیر ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایک کارڈل فارملٹیز ہوتی ہیں، اس میں 2-4 ماہ لگ جاتے ہیں، پر یہ ان کا حق ہے. اور ہماری آئی جی لیول تک یہ ہوتی ہے کہ شہداء کو پرائرٹی دی جائے، ان کی فیملیز کو پرائرٹی دی جائے، جو ان کے مسئلے مسائل ہیں نوکری سمیت وہ فوقیت پر حل کی جائے. سر یہ شہداء کی جو فیملی ہوتی ہے ان کو جو نوکریاں دی جاتی ہیں، اس میں جو نیو بھرتی ہوتے ہیں ان کی طرح ان کو ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے یا ان کے لیے کوئی رعایت ہوتی ہے پولیس کی؟ نہیں جی، بالکل ان کو اسی طریقے سے کرتے ہیں کیونکہ ایک ڈسپلن فورس ہے، ان کو بھی ٹریننگ کے اسی مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے. پر اگر ان کی کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو ان کو دوسری ہم چیز آفر کرتے ہیں جونیئر کلرک، اور اس حساب سے اور جو ریگولر فورس ہوتی ہے اس میں انہی کو اسی اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا پڑتا ہے. قوم کے کل کی خاطر اپنا آج قربان کر دینے والے شہید پولیس افسران اور جوان ہمارے محسن ہیں. کیمرہ مین سبحان سولنکی. محکمہ ہیلتھ کی جانب سے ڈینگی، سیلاب اور جلوسوں کے لیے امدادی کیمپوں کے قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں پر پیرامیڈیکل سٹاف اور وافر مقدار میں میڈیسن موجود ہے. مزید جانتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھاولپور ڈاکٹر خالد محمود ارائی کے ہمراہ موجود ہمارے نمائندے فضل جاوید خان سے. فضل، اپڈیٹ کیجیے گا. اس طرح میں محکمہ ہیلتھ میں موجود ہوں. ڈاکٹر خالد محمود ارائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈینگی کے حوالے سے اور فلڈ کے حوالے سے بھی انتظامات کر رہے ہیں، محرم حرام کے حوالے سے بھی محکمہ ہیلتھ انتظامات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا کیا انتظامات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر خالد محمود ارائی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز بھاولپور بول رہا ہوں میں. تو ہمارے ہاں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل سیزن بھی ہے اس کا ڈینگی کا، تو یہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں اور پانی بھی ہے، تو ڈینگی کی افزائش کو روکنے کے لیے ہمارے پاس جو ٹیمیں ہیں گھر گھر جا کے وہ سروے کرتی ہیں. انڈور بھی ٹیمیں ہیں، آؤٹ ڈور بھی ٹیمیں ہیں، اور لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں پانی کہیں پہ کھڑنے نہ دیں اور چھتوں پہ بھی پانی نہ ٹھہرنے دیں.
ये सर्वे हमारा हो रहा है। हमारे कहीं पे अगर लार्वे का वो उत्तर मिलता है तो वहाँ पे हम एक्टिविटीज़ करते हैं, और कहीं पे अडल्ट अगर मॉस्किटो मिलता है तो वहाँ पे भी हम एक्टिविटी करते हैं, हमारी स्प्रे वगैरह होती है और फॉगिंग होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई हमारे पास पॉजिटिव केस नहीं आया है डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में। पूरी ट्राउज़र हो और पूरी शर्ट वाली कमीज़ जो है ना उसके बाजू पूरे हों, और इसके अलावा ये घरों में कूड़ा क्रिकेट ये ना ठहरने दें, पानी ना ठहरने दें। इसके अलावा आजकल हमारा जो है सैलाब का भी है, तो फ्लड जहाँ जहाँ है हमारे वहाँ पे भी हमारी टीमें हैं, हमने कैंप लगाए हुए हैं। इधर अहमदपुर शर्किया में बख्तियारी है, रसूलपुर है, हथेजी है, खैरपुर ढाह है, और इधर पल्ला है। तो हर जगह पे हमारी जो है ना टीमें, जहाँ पे फ्लड है टीमें भी हैं। हम वहाँ पे जो BHU है, हमारे हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी टीमें हमारी अलर्ट बैठी हैं। इसके अलावा आजकल मुहर्रम अल हराम के जुलूस और मजालिस के साथ हमारी जो टीमें हैं वो भी अलर्ट हैं, और उसके लिए हर वक्त हम तैयार हैं। हमारे पास मेडिसन भी है और तकरीबन हर एमरजेंसी किट हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर हर जगह हमने इमदादी कैंप लगा दिया जहाँ पे वाफर मकदार में। फजल जावेद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अचानक बादलों ने बागों के शहर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से सूबाई दारुल हुकूमत का मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद से। जी नाज़रीन, आज सुबह सवेरे से ही लाहौर को काली घटाओं ने अपने घेरे में लिया हुआ है, और इस वक्त कहीं पे रिमझिम तो कहीं पे सख्त तेज़ बारिश भी हो रही है। लाहौर का मौसम आज सुबह सवेरे से बहुत खुशगवार है। 2-4 दिन की सख्त गर्मी के बाद आज सुबह सवेरे जब लाहौर को काली घटाओं ने अपने घेरे में लिया तो बहुत सारे लाहौरियों के चेहरे खिल उठे, और लाहौरिये बाहर सड़कों पर मौसम एंजॉय करने के लिए निकल आए। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 24 घंटों तक लाहौर का मौसम इसी तरह खुशगवार रहने की तवक्को है। जी मोहम्मद शहजाद मौसम का हाल बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, लाहौर में PHA का मानसून शजरकारी के हवाले से जिलानी पाक हेडक्वार्टर में इजलास की सदारत DG PHA उमर जहांगीर ने की है। इजलास में तमाम PHA डायरेक्टर्स ने मानसून शजरकारी के हवाले से DG PHA को ब्रीफिंग दी है। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ सलमान शाह से। सलमान शाह, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, PHA का मानसून शजरकारी के हवाले से जिलानी पार्क हेडक्वार्टर में DG PHA उमर जहांगीर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में तमाम PHA डायरेक्टर्स ने मानसून शजरकारी के हवाले से DG PHA को ब्रीफिंग दी। इजलास के अंदर DG PHA की जानिब से पूरे लाहौर के अंदर पौधे लगाने का भी कहा गया है। इस मौके पर इजलास में तमाम हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इजलास में साल 2022-23 के दौरान होने वाली शजरकारी के हवाले से तफसीली जायजा लिया गया। DG PHA उमर जहांगीर ने कहा कि PHA मानसून शजरकारी मुहिम के तहत साल 2023 तक 5 लाख पौधे लगाएगा। PHA हर साल 1,20,000 पौधे शजरकारी के मुख्तलिफ इलाकों में लगा चुका है। शजरकारी में हर लगने वाला पौधा और दरख्त जियो टैगिंग के जरिए PHA के रिकॉर्ड में मौजूद होगा। जी सलमान शाह अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाका बस्ती सैदन शाह मियाँ मीर में ज़िला इंतज़ामिया की बड़ी कार्रवाई। ज़िला इंतज़ामिया ने महकमा फूड की टीम के हमरा छापा मारकर आटा डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आटा डीलर का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। जावेद इकबाल नामी आटा डीलर दुकान के साथ आटा चक्की लगाकर सब्सिडी वाले आटे की खुर्द बुर्द कर रहा था। सरकारी आटे को सब्ज थैले की बजाय सफ़ेद थैले में पैक करके फ़रोख्त किया जा रहा था। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राना मोहम्मद अजीम ने मुलाकात की। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने लाहौर प्रेस क्लब की ग्रांट 2 करोड़ रुपए करने की मंजूरी देते हुए सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात को ग्रांट के इजरा के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी है। मुलाकात में वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सहाफ़ी कॉलोनी का फ़ेज़ 2 भी लाएंगे, जबकि सहाफ़ियों के लिए अपार्टमेंट्स की तामीर के मनसूबे की तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। सहाफ़ी भाइयों की फलाह व बहबूद का अमल वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। आज़म चौधरी और जनरल सेक्रेटरी PFUJ राना मोहम्मद अजीम ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही सहाफ़ी दोस्त वज़ीर आला हैं।
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सिब्तैन खान की मुलाकात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद खान भट्टी भी इस मौका पर मौजूद थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल और आवाम को रिलीफ देने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आम आदमी की फलाह सबसे ज़्यादा अजीज़ है। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आवाम की खिदमत करेंगे। हमने मिलकर आवाम की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करनी हैं। हमारे हर इक़दाम का महवर गरीब आदमी होगा। PP 139 ज़िमनी इंतखाबात का मामला। PP 139 ज़िमनी इंतखाबात के लिए मेंबर सूबाई असम्बली मियां अब्दुल रऊफ ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। मियां अब्दुल रऊफ PP 138 से रुकन पंजाब असम्बली हैं। पार्टी की हिदायत पर कागजात जमा कराए गए हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ पंजाब फैसल शाहकार की ज़ेर सदारत जनूबी पंजाब पुलिस ऑफिस में अहम मीटिंग का इनेकाद। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक ने मुहर्रमुल हराम के सिलसिला में किए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। IG पंजाब का कच्चा में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों में तेज़ी लाने का हुक्म। कहा कि ऑपरेशन एरिया में तैनात नफरी को बुलेट प्रूफ जैकेट समेत ज़रूरी सामान और जदीद असलहा की फराहमी में कोई कमी ना आ पाए। सैलाब से मुतासरा शहरियों की मदद के लिए जारी हुकूमती सरगर्मियों में पुलिस टीमें अपना मौसर किरदार अदा करें। IG पंजाब ने कहा कि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से मौसर इक़दाम जारी रखे जाएँ। मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिशों पर ज़ीरो टॉलरेंस के तहत सख्त एक्शन लिया जाए। जड़ावाला में तेज़ रफ्तारी के बायस गाड़ी और रिक्शा में तसादुम। हादसे के नतीजे में 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सेवन शरीफ में मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मोटरसाइकिल चोरों में मुलव्विस बैनुल सूबाई ग्रोह के 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। 6 मोटरसाइकिल्स, असलहा बरामद, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक कुरैशी पुल के करीब मुखबर के तला पर छापा मारा। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने एतराफ़ किया कि वो 7 भान सईदाबाद दादू के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे और इन्हें सस्ते दामों फ़रोख्त कर देते थे। लकी मरवत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सराय नौरंग के तलबा और उस्ताज़ा कॉलेज के लिए ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस परेशान। मज़ीद तफसील शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला लकी मरवत में दीगर बुनियादी मसाइल के साथ तलबा को हसूल तालीम में भी मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है। तहसील सराय नौरंग के गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज में तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। कॉलेज में बिजली का कोई मुतबादिल बंदोबस्त ना होने से भी तलबा परेशान। एक तरफ इम्तिहान और दूसरी तरफ शदीद गर्मी के बाइस कई तलबा की हालत गैर होने से नताइज भी मुतासर हो चुके हैं। स्कूल कॉलेज से पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ, और अब ये मसला है कि यहाँ ट्रांसपोर्ट बस की कमी है, क्योंकि यहाँ जो पहले यहाँ एक बस दिया था इस कॉलेज को हुकूमत ने, अब नहीं बस वापस लिया, उसने दिया। अब ये मसला है कि हुकूमत से हमें ये अपील है कि ये हमें हमारे कॉलेज को एक ट्रांसपोर्ट बस की बंदोबस्त। तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सफरी सहूलियात के लिए बस और लोडशेडिंग के मसले। पत्तों की लंडा मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते कई स्टॉल्स और दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर। पत्तों में फायर ब्रिगेड की एक ही गाड़ी होने के बायस आग पर जल्दी काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बायस ताजरों को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ा। पत्तों की रेलवे रोड पर मौजूद लंडा मार्केट में अचानक आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते शिद्दत अख्तियार कर ली और मुतादिद स्टॉल्स और दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। काफ़ी देर की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पत्तों की शहर में फायर ब्रिगेड की सिर्फ एक ही गाड़ी मौजूद है, जिसके बायस जब भी कहीं आग लगने का वाक़या पेश आए तो शहरों को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। ताजर बरादरी और शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पत्तों के शहर में कम अज़ कम फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियाँ मुहैया की जाएँ, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े के पेश आने पर शहरियों को कम से कम नुकसान का सामना करना पड़े। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। जामपुर में जामिया सिद्दीक़तुल कुबरा में मजलिस अज़ा का इनेकाद। इलामा इरफान हुसैन ने खिताब में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकसद शहादत पर रोशनी डाली। उन्होंने खिताब करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये सिलसिला आज़ादारी का हर साल की तरह पूरी दुनिया में जैसे पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस खित्ते में मनाया जा रहा है। इसके इनेकाद का एक ही मकसद है कि नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले और प्यारे नवासे हुसैन इब्न अली ने जो एक कुर्बानी करबला में पेश की दीन की नुसरत के लिए, दीन की फ़तह के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए, इसके ज़रिए आज के मुसलमानों को ये बताया जाए कि इस दीन की अहमियत क्या है। और ये मजालिस जितनी भी जिनका इनेकाद किया जाता है इस मदरसे में या इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ पे किया जा रहा है, इनका एक ही मकसद है कि इन मजालिस के ज़रिए हम उलूम आले मोहम्मद, दीन मोहम्मदी को अपने बच्चों में, अपनी नस्लों में राइज करें। इंशाअल्लाह हमारी दुआ है कि इस इदारा यानी जामिया खतीजतुल कुबरा समेत दुनिया के पूरे पाकिस्तान के जिन जिन जगहों पे मजालिस का इनेकाद हो रहा है, मुसलमान उम्मत मोहम्मदिया के जितने भी इस पैरोकार दीन के जितने भी लोग हैं वो इसको अपनी ज़ात के ऊपर नाफिज करें। खिपरू में 6 मुहर्रम हराम के सिलसिले में मजलिस अज़ा मुनक़िद की गई। मुकर्ररीन ने वाक़या करबला पर रोशनी डाली। मज़ीद देखते हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत की रिपोर्ट। खिपरू में भी 6 मुहर्रम हराम के सिलसिले में सैयद रज़ी अल हसनैन शाह इमाम बारगाह पुलिस ग्राउंड में मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की गई। मजलिस में नोहा ख्वानों ने नोहे पढ़ी, जबकि मजलिस से फैसलाबाद से आए हुए मौलाना तसव्वुर मेहदी ने खिताब किया और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानिसार साथियों की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। मौला हुसैन ने अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी आल औलाद को और अल्लाह की राह में कुर्बान करके जो इस्लाम बचाया, उसी की याद में मुहर्रम हराम की मजलिसें जारी व सारी हैं। और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक जब तक हमारे सांस है हम ये जिक्र मनाते रहेंगे और दुनिया को ये दर्स देते रहेंगे। ये जो मजलिसें और जुलूस और फर्श अज़ा बिछाए जाते हैं, लोग बहुत मोहब्बत से और तहे दिल से उनका एहतमाम करते हैं। अपने घरों में मजलिसों का, अपनी गलियों में, मोहल्लों में जो ना मजलिसों का एहतराम करते हैं। रसूल पुश्त पर हुसैन रुकती रही बात, आज हम उस हुसैन के आयाम को चला रहे हैं जिसने पाई है अपने नाना के दिन। आज हम मौला हुसैन की मजलिस बर्पा कर रहे हैं और खाना मर्शिया जो भी सीना जनी जंजीर जनी होता है मजलिस होती है। मुल्क के बेशतर शहरों की तरह उबाड़ू में भी करबला के शहदा के प्यासों की याद में शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर सबीलें लगा दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात देखते हैं उबाड़ू से असगर अली लाड़क की इस रिपोर्ट में। के बेशतर शहरों की तरह उबाड़ू में भी करबला के शहदा की प्यासों की याद में शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर सबीलों की कैंपें लगाई गई हैं, जहाँ पर राहगीर अपनी प्यास बुझाकर करबला के शहदा की याद को ताज़ा कर रहे हैं। ये जो हम सबील लगाते हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लगाते हैं, जिनको करबला में प्यासा शहीद किया गया और अली असगर अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया और उसके ख़ानदान को प्यासा रख कर शहीद किया गया। ये सबील हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की है और हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की है, जो हम लगाते हैं और लगाते रहेंगे। जैसे ही मुहर्रम का चांद शुरू होता है, हम शिया कौम सबीलें लगाना शुरू कर देते हैं। जितनी भी हमारी ज़िंदगी है ये हम मिशन जारी और सारी रखेंगे। हम ये सबील लगाते हैं करबला के शोधा के लिए, जो यहाँ से रास्ते से जाता है हमारी सबील पीकर हमें दिल को सुकून मिलता है। मुहर्रम अल हराम में सबीलें लगाने का हमारा मकसद ये है कि करबला के प्यासों की याद को ताज़ा करते हैं और सबीलें लगाने से हमें दिली सुकून मिलता है और ये सबीलें हम ता क़यामत तक। DPO टोबा टेक्सिंग राना शुएब महमूद का दरबार संदेलावाली का दौरा बेहती दरवाज़ा के सिलसिला में सिक्योरिटी मामलात का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने ड्यूटी पर मामूर अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी की और सिक्योरिटी मामलात को फूल प्रूफ बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका कहना था कि फैसलाबाद रोड से किसी भी किस्म की ट्रैफिक दरबार आलिया की तरफ ना आने दी जाए, इनको मुतबादल रूट से गुजारा जाए ताकि हज़ारों अकीदतमंद बगैर किसी रुकावट के बेहती दरवाज़ा पार कर सकें। सियालकोट में मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान का क़याम, पुलिस का फ्लैग मार्च का आगाज़ पुलिस लाइन सियालकोट से हुआ, जो ख्वाजा सफ्तर रोड, कैंट सर्कुलर रोड, हाजीपुरा रोड, डिफेंस रोड,
सबलाइन चौक, मुरादपुर और कश्मीर रोड से वापस पुलिस लाइन से इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर DPO सैयद ज़िशान रज़ा का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करना और शरपसंद अनासर की हौसला शिकनी करना है। अमन व अमान का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है, जिसे हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। मर्दान TMA हॉल में माँ के दूध की अफादियत से मुतालिक आगाही वॉक और सेमिनार। मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कचकोल खान थे। मज़ीद जानते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और यूनिसेफ के इश्तराक से हर साल दुनिया भर में अगस्त का पहला हफ्ता माँ के दूध की अफादियत के तौर पर मनाया जाता है। इसी सिलसिले के हवाले से मर्दान के TMA हॉल में भी यूनिसेफ की तावन से माँ के दूध की अफादियत से मुतालिक आगाही वाक और सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कचकोल खान थे। तकरीब में न्यूट्रिशंस और LHVs ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर कचकोल खान का कहना था कि कुदरती तौर पर माँ का दूध बच्चे के लिए एक मुकम्मल और बेहतरीन ग़िज़ा है। माँ के दूध में बीमारियों से बचाव के लिए कुदरती तौर पर एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती है। नुकसान तो ऑलरेडी बच्चे के लिए भी है और उसके साथ साथ माँ के लिए भी है, क्योंकि माँ के दूध का नाम बदल बिल्कुल है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, माँ का दूध जब एक बच्चा आता है तो उसके लिए अल्लाह पाक ने माँ के दूध में सारी ग़िज़ाइयत रखी होती है। इस मौके पर न्यूट्रिशन मैनेजर फादुल्ला का कहना था कि इस सेमिनार का मकसद यही है कि लोग माँ के दूध की अफादियत से आगाह हो जाए। माँ अपना दूध नहीं पिलाती और माँ के क्या नुकसान हैं, माँ के लिए क्या तबी पेचीदगियाँ है, तो इन सब से बचने के लिए ये महीना जो है तो हम हर साल मनाते हैं यूनिसेफ के सपोर्ट से। और हम मकसद यही होता है कि हर घर तक माँ की दूध की अफादियत का जो पैगाम है वो पहुँच जाए। इस मौके पर तकरीब से डॉक्टर फौजिया, डॉक्टर अकील और दीगर ने भी खिताब किया। आखिर में सेमिनार के तमाम शुरका ने आगाही वाक किया और हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर माँ के दूध के नौशहरा के दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में जमीयतुल उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के मरकजी मजलिस शूरा का इजलास, मरकजी अमीर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब। रिपोर्ट कर रहे हैं माजिद खटक। दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में जमीयतुल उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के मरकजी मजलिस शूरा का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकजी अमीर और सेक्रेटरी जनरल का इंतखाब का फैसला किया गया। मजलिस शूरा में मुल्क भर से जमीयतुल उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के मरकजी रहनुमाओं ने शिरकत की। मजलिस में आइंदा 5 साल के लिए मौलाना हामिदुल हक हक्कानी मरकजी रहनुमा और सेक्रेटरी जनरल यूसुफ शाह मुतफ़िक़ा राय से मुंतखब हुए। पाकिस्तान के हमरा मैं समझता हूँ कि हमें मिल के इस मुबारक मकसद के लिए, खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम के लिए, रियासत मदीना मुनव्वरा के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पे एक इस्लामी मजबूत स्टेट पाकिस्तान को बनाना चाहिए। उसके लिए हमें और पूरी कौम को और कौमी सियासी जमातों को एक पेश पे आना होगा और काम करना होगा। इस मौके पर कायदी जमीयत हजरत मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने कहा कि पाकिस्तान के बका के लिए तमाम सियासी पार्टियों से मिलकर काम करना होगा ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर कामयाब हो सके। अक़वाम मुत्तहिदा के 1948 एलामिया आर्टिकल 19 के मुताबिक हर शख्स को आज़ादी इज़हार राय का हक हासिल है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम भारतीय गासबाना मुहासरे में हैं। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूख के बाद भारतीय सरकार ने ज़राए इब्लाग पर पाबंदियों को और भी सख्त कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां तमाम इंसानों को इज़हार राय की आज़ादी हासिल है और उनको इस बात का हक हासिल है कि वो सरजनिश और आज़ाद रसानी के खौफ से आज़ाद होकर अपनी राय और ख्यालात का इजहार कर सकें। क्लासिकी यूनानी दौर में सुकरात आज़ादी इजहार का पहला शहीद करार पाया। फिर वक्तन फवक्तन कभी जंगों में, कभी बगावतों के दौरान और कभी इंसानी नस्ल कुशी में मुलव्वस ताकतवर जालिमों के हाथों आज़ादी इजहार को शदीद नुकसान पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा के 1948 के अलामिये के आर्टिकल 19 के मुताबिक हर शख्स को आज़ादी राय और इजहार राय का हक हासिल है। आज 21वीं सदी में जहां 24 घंटे समाजी राबतों ने इंसानों को जोड़ा हुआ है, मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम भारतीय गासिबाना मुहासरे में है और उनके इजहार राय पर कुफल डाल दिए गए हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो आप समझें कि वो किसी और ही प्लैनेट के ऊपर हैं। उनको ह्यूमन कंसिडर करना तो बहुत दूर की बात है हिंदुस्तान के लिए। जानवरों से भी बदतर उनको मिसयूज़ किया जा रहा है या उनको मारा पीटा जा रहा है।
اور وہاں پہ رائٹس کی اگر بات ہو، فریڈم کی بات ہو، چاہے وہ اکنامک پولیٹیکل فریڈم ہو یا میڈیا کا فریڈم ہو، تو کمپلیٹ اس کے اوپر ایک بلینکٹ بین ہے کمیونیکیشنز کے اوپر۔ اگرچہ ہندوستانی حکومت ہمیشہ سے ہی ریاست میں معلومات کی آمد و رفت کو روکنے کے لیے سرگرم رہی، تاہم آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کے بعد ذرائع ابلاغ پر عائد پابندیوں کو اور بھی سخت کر دیا گیا تاکہ بھارت کے ظلم و جبر کی داستانیں دنیا تک نہ پہنچ پائیں۔ جس روز کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کیا گیا، اسی روز سے انٹرنیٹ سے لے کر واٹس ایپ اور فون سروس سے لے کر سوشل میڈیا تک ذرائع ابلاغ کے تمام ذرائع بند کر دیے گئے۔ کئی ہفتوں تک اخبارات بھی بند رہے، اور جب ان کو دوبارہ چھاپنا شروع کیا گیا تو وہ تفصیلی رپورٹوں، اداریوں اور تجزیوں سے خالی تھے۔ The revocation of Article 370 and 35A, India put a total communication blackout in Kashmir. There was no internet, internet was shut down, even the phone lines and mobile phones, everything was shut. It was a total communication black hole in Kashmir. تھوڑی دیر کے لیے جب آن بھی ہو جاتا ہے انٹرنیٹ تو اس کی سپیڈ اتنی سلو ہوتی ہے کہ آپ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکتے ایک دوسرے سے، اور بہت سی اپلیکیشنز کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ کوہ نو نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نو نیوز۔